अभी जब लाखों रुपए का डिस्काउंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको नई गाड़ियों पे मिल रहा है, तो क्या ये सबसे परफेक्ट टाइम है आपको नई गाड़ी खरीदने का, अपनी पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करके नई गाड़ी घर ले आने का? क्या ये सबसे परफेक्ट टाइम है कि जबकि आपके पसंदीदा गाड़ियों पे 2 से 2.5 लाख 5-5 लाख रुपए तक के डिस्काउंट डीलरशिप ऑफर्स कर रहे हैं? क्या ये सबसे परफेक्ट टाइम होगा कि जब आप अपनी गाड़ी को, पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करेंगे या फिर नई गाड़ी बुक कराएंगे और नई गाड़ी इस त्योहारों पे लेके आएंगे? क्या ये अभी परफेक्ट टाइम है, या फिर हमें त्योहारों तक रुकना चाहिए, या फिर ईयर एंड तक रुकना चाहिए? या फिर अगर हम ये डील अभी लॉक करते हैं इस डिस्काउंट्स के साथ जो अभी तत्काल मार्केट में चल रहे हैं, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज के वीडियो में बात करते हैं कि जो डीलरशिप पे ये डिस्काउंट का सिलसिला है, ये खत्म नहीं हो रहा है। दरअसल डीलरशिप पे जो उनकी इन्वेंट्री है वही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में मारुति, होंडा, हुंडई, महिंद्रा और टाटा ने तो लाखों रुपए के डिस्काउंट मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं अपने जो उनकी प्रोडक्ट लाइन है। टाटा ने हाल ही में अभी अपने नेक्सॉन ईवी पे तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर किया है और पंच ईवी पे भी तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट ला दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या हमारे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि हम अपनी नई गाड़ी को बुक करा लें और हम अपनी पुरानी गाड़ी जो अभी हम तत्काल चला रहे हैं सिर्फ इन डिस्काउंट्स को देख के नई गाड़ी जाएं, उन्हें एक्सचेंज कर दें अपनी पुरानी गाड़ी से? तो देखो, ये परफेक्ट टाइम है या नहीं है, ये बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्केट में जो गाड़ी एक ऐसी चीज है ना कि सबसे अधिक डिप्रिसिएशन आपका कार पे कटता है। अगर आज आप गाड़ी खरीद के लाते हो और उसे 1 महीने बाद बेचने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो सेकंड हैंड के प्राइस में ही बिकती है गाड़ी। आपको अच्छा खासा 1-2 लाख रुपए के आसपास उसका दाम कट जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ आप 1-2 लाख रुपए डिस्काउंट के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने 20-25 लाख रुपए फंसाने जा रहे हो जबकि आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। तो देखो, मेरा कहना यह है कि अगर आपको पूरा पर्टिकुलर आप माइंड मेकअप हो कि हाँ आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट ही है और ऐसे में आपकी जो पसंदीदा गाड़ी है उस पे आपको जो 50,000, लाख, 1.5 लाख या 2 लाख का जो भी डिस्काउंट कंपनी ऑफर कर रही है, अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है डिसीजन, तो ही आप नई गाड़ी के लिए इस डिस्काउंट के ऑफर्स में जाओ, ये डील लॉक करो। बाकी दूसरी चीज ये है कि महिंद्रा और टाटा जो आपको ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं अपने कई सारे प्रोडक्ट्स पे, उनका कहीं ना कहीं डिस्काउंट में ही सिर्फ मत जाओ कि आपको नेक्सॉन पे 2.5 लाख रुपए की मिल जा रही है, ईवी पे, हैरियर पे 1-1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट है। आप उनके और भी फैक्टर्स जो है, क्योंकि देखो टाटा की सर्विस परफॉर्मेंस किसी से नहीं छिपी हुई है, उनका जो सर्विस कॉस्ट है या फिर जो उनका आफ्टर सेल सर्विस का जो एक्सपीरियंस है वो पूरी मार्केट को पता है, सारे कंज्यूमर्स जानते हैं। तो ये सारी चीजें जरूर डिसाइड कर लो कि क्या सिर्फ आज आप जब नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो आपको ये 1-2 लाख रुपए के डिस्काउंट मैटर करते हैं, या फिर एक बार जब आप अपने 20-25 लाख रुपए फंसा दोगे गाड़ी में, उसके बाद आप कम से कम उस गाड़ी को 5 साल 4 साल तक तो रखोगे ही रखोगे। तो उसके बाद आप जो उसकी सर्विस फेस करोगे, उसका सर्विस एक्सपीरियंस, उसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीजों के लिए भी आप माइंड बैकअप बना के ही अपने ब्रांड या अपनी डील को लॉक करो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पूरी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है नई गाड़ी की, फिर तो आप नई गाड़ी जाओ। सिर्फ ये देख के मत जाओ कि इस गाड़ी पे 50,000 का डिस्काउंट है तो ये तो बहुत अच्छा टाइम है, हम अपनी पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करते हैं और नई गाड़ी घर ले आते हैं। क्योंकि देखो, आज के टाइम में आप किसी भी बैंक से अगर कार लोन कराओगे तो तकरीबन 9-9.5% के आसपास का ROI चल रहा है। ऐसे में आप कोई भी गाड़ी लोन करोगे 4 से 5 साल तक, तो उसकी जो आपको EMI 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए महीने भरनी है, तो ये भी एक टाइप का बर्डन ही रहता है आपके लिए 5 साल तक। तो कहीं ऐसा ना हो सिर्फ आप इस धुन में गाड़ी ले आओ कि इस समय तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं ये डिस्काउंट ना मिस कर दें और ऐसे में आपको कार की रिक्वायरमेंट भी, नई कार की रिक्वायरमेंट ना हो और आप एक ऐसी गाड़ी लेके आओ जो ऑलरेडी अभी साल भर पहले जिसकी कीमत 1-1.5 लाख रुपए सस्ती थी और आज के डेट में वही 1.5-2 लाख रुपए का डिस्काउंट करके कंपनीज आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज फीचर्स के साथ आपको लुभावने ऑफर करके और वो आपको चिपका दे।
तो देखो ये तो बात हो गई कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ले आओ। कहने का मतलब यही है कि अगर आपको पूरी पूरी रिक्वायरमेंट है गाड़ी की, आपको लगता है कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए, फिर आप अपने जो भी आपका क्राइटेरिया उस हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी जो बेस्ट डील है उसको लॉक करो और अपनी गाड़ी घर ले आओ। दूसरी चीज ये है, आप अलग अलग डीलरशिप्स पे जो कंपनीज आपको लोन ऑफर करती है उसमें भी आप देख सकते हो। बाकी अगर आप प्राइवेट बैंकिंग यूज करते हो, आजकल एचडीएफसी है, एक्सिस है, इसमें बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं जिसमें आपको प्री अप्रूव लोन मिलता है। तो आप बैंक से भी अपने डायरेक्ट बात कर सकते हो कि किसी तरीके का मेरे बैंकिंग पे ऑफर हो जिसमें आपको आरओआई कब मिलती है। अमूमन अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर होगा एचडीएफसी पे या एक्सिस बैंक पे या आईसीआईसीआई पे इवन, तो अगर 9% पे अगर नॉर्मली कार लोन चल रहा है तो आपको तकरीबन 7.5%, 8% तक इजिली ये डिस्काउंट्स ऑफर्स मिल जाते हैं। और ये प्री अप्रूव लोन होते हैं, तो ये तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर सारे डॉक्यूमेंटेशन इसमें हो जाते हैं और गाड़ी आपको फाइनेंस हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस तरीके के बैंकिंग ऑफर्स का भी आप लाभ उठा सकते हो। इसके बाद अगर डीलरशिप्स की बात करें तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह की डिस्काउंट्स वाली डील्स आपको क्रैक करनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने शहर में बहुत सारे जो जैसे आप जिस कंपनी की भी गाड़ी लेने जा रहे हो ना, तो सिर्फ एक डीलर के भरोसे मत बैठो। आप कम से कम 2-3 डीलर से कांटेक्ट करो, आप उनको ऑफर करो कि देखो भैया मुझे इस गाड़ी की ये डील मिल रही है, तुम बताओ तुम मुझे क्या दे पाओगे, इससे नीचे दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। क्योंकि डीलर्स की इन्वेंट्री खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, डीलर्स पे उस तादाद में अभी भी कस्टमर्स नहीं चढ़ रहे हैं। और ऐसे में देखो अब कुछ दिनों में श्राद्ध का टाइम आने वाला है, पितृपक्ष वाला, इस टाइम में कोई गाड़ियां ना बुक कराता है ना लेता है। तो ऐसे में 15-20 दिन फिर इनकी जो सेल है वो नहीं होने वाली है। इसके बाद त्योहारों का सीजन आएगा, नो डाउट उस पर बड़े डिस्काउंट्स आने ही आने हैं। त्योहारों के सीजन में भी अगर उस तादाद में गाड़ियां नहीं बिकी तो फिर ईयर एंड का टाइम आएगा और वो उनके पास लास्ट टाइम होगा पुराने स्टॉक्स को क्लियर करने का। ऐसे में ऊपर से दबाव और कस्टमर्स का डीलरशिप तक नहीं पहुंचना, ये डीलरशिप्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है कि आपको, डीलरशिप्स को भी बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, उनको गाड़ियां बेचनी रहती हैं, उनके एक्सपेंसेस होते हैं। तो आपस में भी बहुत सारे डीलरशिप का कंपटीशन की मार्केट है यार, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट डीलरशिप दे सकती है। तो अगर आपको किसी गाड़ी को खरीदना है किसी भी ब्रांड की, तो आपको कम से कम 2-3 डीलरों से कांटेक्ट करना है आसपास के, कौन सा डीलर आपको अच्छी डील ऑफर करता है ये आपके लिए बहुत मैटर करता है। और अपनी गाड़ी बुक कराते समय अब बेहतर है कि आप डीलर से एक्सेसरीज पे डिस्काउंट एक्स्ट्रा आप मांग सकते हो। इसके अलावा आप इंश्योरेंस पे डिस्काउंट ले सकते हो, आप इंश्योरेंस का प्राइस चेक कर सकते हो, किसी जो गाड़ी का पूरा ब्रेकेज अमाउंट होता है आप उसको चेक करो, किसी तरह की कोई ब्रोकरेज तो नहीं लग रही है। क्योंकि ये सारी चीजें आपसे डीलर एक्स्ट्रा कोई भी चीजें चार्ज नहीं करेगा। आप इन सब चीजों का ध्यान रखो। इंश्योरेंस पे आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। नॉर्मल आप नई गाड़ी का जो इंश्योरेंस प्राइस है, प्रीमियम प्राइस, आप उसे चेक कर सकते हो ऑनलाइन जाके। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे, चाहे एचडीएफसी हो गए या फिर बजाज का इंश्योरेंस हो गया, आप किसी की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इंश्योरेंस प्रीमियम चेक कर सकते हो। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना डिस्काउंट करवा सकते हो। और आप डीलरशिप पे बात करोगे तो पक्का आपको इस तरीके के डिस्काउंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो आप 2-3 डीलर से इस बारे में कांटेक्ट करो। इसके अलावा जब गाड़ी बुक कराते हो तो गाड़ी की पीडीआई जरूर करो, क्योंकि हर डीलरशिप पे बहुत सारे गाड़ियां जो हैं वो 8-8 महीने 9-9 महीने पुरानी है। ऐसे में गाड़ी की पीडीआई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और एक लास्ट चीज ये भी ध्यान में रखो कि कोई भी डील अगर आप किसी गाड़ी की कर रहे हो किसी डीलरशिप पे, तो ये सारी चीजें रिटर्न में रखो। क्योंकि इस समय जो डिस्काउंट्स है ना वो फिक्स डिस्काउंट नहीं है। जैसे कि अभी मेरे फ्रेंड ने कुछ दिन पहले एक थार बुक कराई है, थार पे जो था वो तकरीबन 3 डोर थार पे 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट था। उसके बाद इंश्योरेंस पे डिस्काउंट हुआ, उसके बाद आपको एक्सेसरीज पे डिस्काउंट हुआ और कुछ एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट्स में भी बढ़ गया। तो वो सब मिला के तकरीबन 2-2.25 लाख के आसपास तक का डिस्काउंट, 1.85-1.90 के करीब का डिस्काउंट पहुंच गया। तो देखो ये फिक्स डिस्काउंट नहीं है जो सारे कस्टमर्स को मिलता है, ये अपनी अपनी डील लॉक करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी निगोशिएशन लेवल क्या है, आप किस तरीके से डीलर से निगोशिएट करते हो। तो ये सारी चीजों को ऑन पेपर रखो, रिटर्न रखो, जिससे आपके लिए फ्यूचर में अगर आप डीलरशिप से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना पक्ष रख सकते हो कि आपकी डील इन सारी चीजों पे क्लियर कट हुई थी। तो जो भी आप अपनी डील करते हो ना वो रिटर्न में रखो और पेपर रखो, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा।